हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए मैथ के 10 इम्पोर्टेंट प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आई हूं, जो बिहार पुलिस एग्जाम 14 मार्च और 21 मार्च को होने वाली है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन की आने की प्रबल संभावना है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें तथा हर एक प्रश्न को समझने की कोशिश करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एक आयत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है, तो बोल रहा है कि चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी कि क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही रहे। देखिए हम लोग जान लेते हैं पहले इसको, एल और बी। एल से आयत की लंबाई होगा, बी से चौड़ाई। लोग मान लेते हैं पहले लंबाई था 100 बेस लेके बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। ऐसे लोग बेसिक तरीका से बनाए तो बहुत लॉन्ग जाएगा। इसको भी, चौड़ाई को भी हम लोग 100 मान लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? एल गुने बी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पहले जब लंबाई 100 और चौड़ाई 100 रहेगा तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि गुना होकर 10,000 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है? इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए। लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया? 20%। 100 था, 20% बढ़ाएगा तो 120 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहने की। क्षेत्रफल पहले 10,000 था तो 10 से 1000 ही रहे। देखिए यहाँ पे तो चौड़ाई कह नहीं रहा है कि बढ़ा, यहाँ पे बढ़ाया है, मतलब बढ़ा के लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको 100 के 100 ही ले लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग चौड़ाई को बढ़ाएं या घटाएंगे नहीं, सेम टू सेम रहने देंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा सिर्फ लंबाई को बढ़ाने से। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 12,000। देखिए अगर हम लोग लंबाई को बढ़ा देते हैं 20% और चौड़ाई को जो है 100 ही रहने देते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? पहले था 10,000, अब हो गया 12,000, यानी कि 2,000 बढ़ जाता है। तो वही कह रहा है कि जी 2,000 बढ़े नहीं, पहले जितना था उतना ही रहे। तो कैसे उतना रहेगा? अगर लंबाई हम लोग बढ़ा दिए तो चौड़ाई को घटाएंगे तभी ना उतना का उतना ही क्षेत्रफल रहेगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कितना चौड़ाई को कितना घटाना पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? 2,000 बढ़ गया है क्षेत्रफल, जब हम लोग क्या लंबाई को बढ़ाए हैं। तो कह रहा है कि कितना बढ़े, तो किससे बढ़ रहा है? तो यहाँ पे 12,000। अब यहाँ प्रतिशत में निकालना है तो 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 6 हो जाएगा, 2 से कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा देखिए 50/3, 16.2/3%। ये क्या निकल गया? यानी कि 16.2/3% को हम लोग चौड़ाई को कम करेंगे तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो अपरिवर्तित रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16.2/3% हम लोग चौड़ाई को कम करेंगे जब लंबाई 20% बढ़ेगा तो क्षेत्रफल जो रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खा सकते हैं तो 50 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिनों में खा सकेंगे। इसका बताए थे, इसका MDH टाइम एंड वर्क के जो बताए थे कि MDH होता है मैन, D से डे और H से हावर। टाइम एंड वर्क का जो फॉर्मूला होता है उसी पे बन जाएगा। ये तो आसान है, इससे टफ भी आता है, फिर भी ये जो फॉर्मूला आप लोग यूज करिएगा MDH/W, यहाँ वर्क रहेगा। तो इससे जो टफ से टफ अधिकांश मैथ जो टाइम एंड वर्क का होता है इस फॉर्मूला पे बन ही जाता है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि 51 व्यक्ति कुछ भोजन को 50 दिन में खाते हैं, यानी कि 51 व्यक्ति है, 51 मैन भोजन को कितना दिन में खाता है? 50 दिन में। तो कह रहा है कि 50 व्यक्ति कितने दिन में खाएगा? तो 50 व्यक्ति कितने दिन में, मान लीजिए 20 दिन में खा रहा था। यहाँ पर 50 से 50 कट गया, डी बराबर आ गया 51, यानी कि 50 व्यक्ति है जो 51 दिन में खाएगा। एकदम सिंपल सा मैथ था, लेकिन इस तरह का पूछा जाता है, से आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 51 दिन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने RS 1 में 5 की दर से संतरे खरीदे। इन पर
25% लाभ कमाने के लिए उसे एक के कितने संतरे की दर से बेचने होंगे। एक फल विक्रेता है जो 1 रुपया में 5 संतरा खरीदता है, तो उसको 5% लाभ कमाने के लिए एक संतरे को RS 1 के कितने संतरे की दर से बेचना होगा। यानी कि वो 25% को लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में वो कितना संतरा बेचेगा। खरीदा था 1 रुपया 5 संतरा, 25% लाभ कमाने के लिए कितना 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा वो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या 1 रुपया में कितना संतरा खरीदा था 5 संतरा, यानी कि एक संतरा का मूल्य हो गया 1/5। इसको 25% लाभ कमाने के लिए, तो इसको हम लोग 25% लाभ कमाने के लिए, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 25% लाभ कमाएगा तो 100 में 25 छूट जाएगा, 125/100। अब हम लोग इसको काट देंगे तो वही आ जाएगा इसका 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा। जो यहाँ पे देखिए एक संतरा का मूल्य 1/5 है, इसको ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि 1 रुपया में 5 संतरा मिल रहा है। देखिए इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 25 हो गया। अब इसको 25 चौका 100 यानी कि 1/4। यहाँ पे 1 रुपया में कितना संतरा बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा, 1 रुपया में 4 संतरा बेचेगा। इसका कह रहा है कि 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 1 रुपया में 4 संतरे बेचने होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 डिग्री के कोटि पूरक तथा 140 डिग्री के संपूरक कोणों का योगफल कितना होगा। तो पहले हम लोग कोटि पूरक और संपूरक में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो देखिए कोटि पूरक किसको कहा जाता है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको कोटि पूरक कोण कहा जाता है या पूरक कोण कहा जाता है। और संपूरक कोण जब दो कोणों का योग कितना हो 180 डिग्री तो उसको संपूरक कोण कहा जाता है। तो कह रहा है कि 26 डिग्री के कोटि पूरक कोण, यानी कि इसमें 26 डिग्री है तो एक और कोण होगा इसको जिसका योग दोनों के मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। तो 26 मान लीजिए दूसरा कोण था x, कोटि पूरक कोण करा तो दो कोणों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। तो x इधर लेके 26 को इधर घटा देंगे तो आ जाएगा घटा के 64 डिग्री, यानी कि 26 डिग्री के कोटि पूरक कोण हो गया 64 डिग्री। और आगे क्या करा है कि 140 डिग्री के संपूरक कोण, तो संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका कोण मान लेते हैं y, एक कोण 140 दिया हुआ है, दूसरा कोण y मान लेते हैं। इस दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। तो y बराबर कितना निकल गया 40। देखिए तो a हो गया 140 डिग्री के संपूरक कोण हो गया 40 और 26 डिग्री के कोटि पूरक कोण हो गया 64। तो इसका और इसका योग पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि 26 डिग्री कोटि पूरक था 140 के संपूरक कोण, तो 26 डिग्री के कोटि पूरक निकालने यहाँ पे 64, तो 40 डिग्री के संपूरक कोण निकालने यहाँ पे 40। तो ये दोनों कोणों का योग पूछ रहा है कि x प्लस y का मान पूछ रहा है। तो x लाए हैं 64 और ये हो गया y लाए हैं 40, दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा कितना 104 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में 104 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 104 डिग्री। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट 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 ऐसे ही 1 - 1/100 को सरल करने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। देखिए इसको हम लोग ऐसे तो आप लोग एक एक करके यहाँ पे 1 - 1/100 तक सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा पेज खर्चा हो जाएगा, फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। इसका एक ट्रिक होता है जो हम लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ क्या 1 - 1/2, तो इसको पहले हम लोग भिन्न के घटाएं, इसको घटा लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 - 1, इसका लेंगे तो यहाँ पे नीचे 4, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4 - 1। वैसे ही आगे चलता जाएगा कितना तक 1 - 1/100 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा और 100 ऊपर हो जाएगा 100 - 1। इसको घटाएंगे तो 1/2, यहाँ पे इंटू है तो गुना कर देते हैं, फिर 3 में से 2 गया 1 गया 2, 2/3 ऐसे ही हो जाएगा गुने 3/4। ऐसे ही इसी सीरीज में आगे चलता जाएगा कहाँ तक 99/100 तक। तो देखिए
यहाँ पे 2 से 2 कट गया, यहाँ 3 से 3 ये कट गया। तो ऐसे ही आगे यहाँ पे आ जाएगा 4/5 आएगा, तो 4 से 4 ऐसे कट जाएगा, फिर 5/6 आएगा, तो यहाँ ये नीचे 5 से ऊपर 5 कट जाएगा। ऐसे ही करते करते ये यहाँ से 99 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर वाला 1 बच जाएगा यहाँ वाला, और नीचे का यहाँ 100 बच जाएगा। तो गुना में है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100। 1/100 को हम लोग लिख सकते हैं 0.001। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो परिणाम कितना आ गया, 0.01। ऑप्शन नंबर ए में है 0.01, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, तो संख्या क्या होगी। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में, कोई संख्या मान लेते हैं लोग, संख्या को क्या मान लेते हैं, संख्या बराबर x। तो कह रहा है किसी संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है, तो संख्या को x माने इसका 60% कर लिए, कितना जोड़ा जाता है 120 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि x ही प्राप्त हो जाता है। जब संख्या के 60% में 120 जोड़ा जाता है तो संख्या ही प्राप्त हो जाता है। देखिए जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा यहाँ पे फॉर्मेट बन गया। और इसको हम लोग हल कर लेंगे, 20 से कट जाएगा, 20 60 और 20 बच्चे 100। यहाँ पे 3x/5 हो जाएगा, x को x की तरफ कर लेंगे तो यहाँ x - 3x/5 120 घटाएंगे तो 2x/5 आ जाएगा 120। एक कट गया 60, 100 और 60 गुने 5 x यानी कि 300। संख्या कितना होगा, संख्या बराबर आ जाएगा 300, यानी कि 300 के 60% में 120 जोड़ेंगे तो 300 ही प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 300। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लोग इसमें से है, देखिए कह रहा है कि log p प्लस log q बराबर log p प्लस log q होगा यदि, इतना दिया हुआ कह रहा है कि होगा अगर, इसको इसमें ऑप्शन में चूज करना है। इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि log a इंटू बी बराबर एक फॉर्मूला होता है, log a प्लस log b, ये फॉर्मूला होता है। इसको देखिए यहाँ पे log a b की जगह पे यहाँ p q दिया हुआ है। देखिए log p के जगह पर हम लोग a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे तो यही फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है सेम टू सेम। देखिए तो log p प्लस log q दिया, तो log p प्लस q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log p q। यहाँ पे इसको हम लोग लिख देते हैं log p q, और बराबर क्या दिया हुआ है, log इंटू p प्लस q। यहाँ पे log से log हो जाता है जो कैंसिल हो गया, अब बच गया क्या, p इंटू q बराबर p प्लस q। अब हम लोग p को इधर इस साइड लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए p बराबर, सब में p बराबर दिया हुआ है, इसलिए हम लोग p का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको p माइनस, इधर से इस बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, इधर q का q रह गया। अब देखिए यहाँ पे कॉमन ले लेंगे p, तो यहाँ बच जाएगा क्या, q माइनस 1 बराबर q, p बराबर हो जाएगा q, गुना में था तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा q माइनस 1। p बराबर क्या आ गया, q बटा q माइनस 1। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है p बराबर q बटा q माइनस 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न चित्र में x का मान क्या होगा। x का ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि क्या जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर, ये देखिए यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी एक सरल रेखा है, इस पे देखिए 1 2 3 कोण बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों के योग
कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इतना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे कोण का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। सभी कोण सरल रेखा पर एक ही कितना भी कोण बना लीजिए, उसका जब हम लोग सब कोण को जोड़ेंगे तो उसका योग कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको बना लेते हैं। याद रखिएगा कि सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। देखिए तो हम लोग इस सरल रेखा के 3 कोण जो सरल रेखा के एक ही ओर, तो इस तीनों कोणों का मानों का योग कितना होगा 180 डिग्री, तो यानी कि 90 + 2x + x बराबर कितना हो जाएगा 180। इधर 90 को इस साइड ले लेंगे, 2x + x 3x, 180 में से 90 जाएगा, 90 बच जाएगा, 3 से कट जाएगा, 30 बार में x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी में है 30 डिग्री, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये जरूर याद रखिएगा कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों के मानों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये बन जाएगा कितना भी कोण दिया, इसमें 3 दिया, 10 रहे 15 रहे, सबका मान जो होगा 180 डिग्री मानों का योग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि चित्र में x का मान क्या होगा। यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ को ये दो कोणों का, त्रिभुज के दो कोणों का मान दिया हुआ है, इसका बहिष्ठ कोण का मान पूछ रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है थ्योरी कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का बहिष्ठ कोण का मान त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोणों के मान के योग के जो बराबर होता है। देखिए एक त्रिभुज है, इसका क्या है x है जो त्रिभुज के बहिष्ठ कोण है, तो होता है त्रिभुज के बहिष्ठ कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण हो गया, इसका सम्मुख अंतः कोण यानी कि इसके सामने वाला सम्मुख अंतः कोण, त्रिभुज का अंतः कोण है ये 3 जो होता है वो अंतः कोण होता है बहिष्ठ कोण, तो सम्मुख अंतः कोणों के मान के योग के बराबर होता है, यानी कि एक कोण 60 डिग्री + 40 डिग्री के बराबर होगा जो x होगा। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग थ्योरी याद रहेगा तो इसको x बराबर हो जाएगा 60 + 40 यानी कि 100 डिग्री। यहाँ पे थ्योरी क्या लगता है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण त्रिभुज के सम्मुख अंतः कोण के मान के योग के बराबर होता है। तो बहिष्ठ कोण हो गया, ये दोनों सम्मुख अंतः कोण, तो ये दोनों को जोड़ देंगे वही x का मान हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 100 डिग्री। देखिए इसका दूसरा मेथड अगर ये नहीं याद रहा आपको थ्योरी तो ऐसे भी बन सकता है। पहले हम लोग त्रिभुज के इस कोण को निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री है, दो कोण दिया हुआ है 60 और 40, तो 60 और 40 दोनों मिलकर 100 हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा एक कोण। ये दोनों का मान 100 हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अभी देखिए ऊपर वाला मैथ हम लोग आपको बताया है कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का मान होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये सरल रेखा मान ली कि यहाँ से यहाँ तक ये सरल रेखा है, सरल रेखा यहाँ पे कोण बन रहा है, सरल रेखा के एक ही ओर कोण एक ए बन रहा है, एक ए बन रहा है, यानी कि ये दोनों कोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मान इसका मान हम लोग अभी लाए हैं 80 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि इसका 180 - 80 100 डिग्री। इससे भी आप लोग बना सकते हैं। इसे आसान तरीका ही रहता है कि बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अंतः कोणों के मान के योग के बराबर होता है, तुरंत बन जाएगा। इसमें ऐसे 2 बार कोण निकालना पड़ेगा। इसका राइट आंसर x बराबर 100 डिग्री आ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए भी है चित्र O केंद्र वाले वृत्त B पर x by एक स्पर्श रेखा है, यदि कोण ROS 120 डिग्री, कोण RBX 50 डिग्री, तो कोण YVS का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज एक जीवा है, ROS क्या है एक जीवा है, और जो है x by क्या है x by है जो ये स्पर्श रेखा है। देखिए किसका मान यहाँ पे दिया है, इसको बिना पढ़े हम लोग यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फिगर में पूरा दिया हुआ है, इससे ही हम लोग बना लेंगे। देखिए जीवा है, एक थ्योरी होता है कि एक ही जीवा द्वारा त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण उसी जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, यानी कि
जीवा आर एस के द्वारा ही केंद्र पर कोण बन रहा है, आर एस के द्वारा ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परिधि पे कोण बन रहा है। इस जीवा है जो आर एस के द्वारा ही त्रिभुज के केंद्र पर कोण बन रहा है, ऐसी जीवा के द्वारा ही एक कोण आर बी एस है जो त्रिभुज के आर एस जीवा के कारण बन रहा है। तो यहाँ पे थ्योरी तक एक ही जीवा द्वारा त्रिभुज के केंद्र पर बना कोण त्रिभुज के परिधि पर बना कोण का दुगना होता है, यानी कि जो परिधि पर कोण बनता है वो वृत्त के कोण पर बनने वाले कोण का जो होता है वो आधा होता है। यानी कि एक कोण 120 डिग्री है, परिधि पर केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रहा है जीवा आर एस, तो परिधि पर कितना बना देगा, इसका आधा बना देगा, यानी कि इस कोण का मान हो जाएगा जो 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए कौन सा कोण निकाले हैं, कोण आर बी एस का मान कितना निकालने हैं हम लोग, 60 डिग्री। कैसे निकालने हैं, यानी कि एक ही जीवा द्वारा त्रिभुज वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी कि परिधि पर जो कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ए 120 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। कौन सा कोण का मान पूछ रहा है, कोण वाई बी एस, वाई बी एस क्या होगा, वाई ए बी एस, यानी कि इस कोण का मान पूछ रहा है। देखिए इस कोण का मान तो दिया हुआ है, कोण एक्स बी आर का मान कितना दिया है, 50 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 50 डिग्री, इसका मान हम लोग निकाल लिए 60 डिग्री। अब इसका मान पूछ रहा है, तो ऊपर बताए थे कि सरल रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का मान कितना होता है, सभी कोणों के मान के योग 180 डिग्री होता है। तो इसी आधार पे बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 60 प्लस कोण यहाँ पे क्या था पर एस इधर से दिया हुआ है वाई बी एस, तो वाई बी एस में हम लोग लिख सकते हैं वाई बी एस बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये तीनों कोण है जो एक ही सरल रेखा के एक ही ओर बना हुआ कोण है, तो इन तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, तीनों कोणों के मानों का योग 180 डिग्री। यहाँ पे कर दिए तीनों कोणों के मानों का योग 180 डिग्री। देखिए इसको यहाँ पे इधर कोण वाई बी एस बराबर हो जाएगा 180 माइनस इधर 50 और 60 रूट के 110 हो जाएगा, इधर आएगा तो घट जाएगा 110, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 में से 110 जाएगा तो 70 डिग्री, यानी कि कोण वाई बी एस का मान कितना आ गया 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन था जो एक ही है सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों के मानों का योग होता है जो 180 डिग्री, इसी आधार पे बना हुआ था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें तथा हरेक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे हरेक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके तथा उसके एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सके।